ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक हो सभी? तबीयत ठीक है सबकी? मन ठीक है? सदा ठीक रहे ये दुआ है। और आज खुशियों भरा दिन भी है, शक्तियों का दिन भी है। और टॉपिक बहुत अच्छा दिया है, हलचल में अचल रहना। अब जो हलचल है हमारे चारों तरफ, टर्बुलेंस है, सबसे पहला काम करना है कलयुग के इस अंतिम दौर में इस हलचल को एक्सेप्ट करना है। हम सतयुगी आत्माएं ना, और सतो प्रधान बनते जा रहे। ऐसे में किसी के अंदर भी तामसिकता अपने को अच्छी नहीं लगती है। खुद जितना सुधरते जाते हैं उतना दूसरे के सुधरने की इच्छा बढ़ती जाती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो परेशान हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये वाली इच्छा पूरी नहीं होनी है। देखो 700 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है दुनिया की। कितनी हो गई होगी? 800 तो नहीं हुई? 850 करोड़ है ना। उसमें से देवता कितने बनने हैं? 9 लाख सतयुग के, त्रेता के। चलो 33 करोड़ सुधरेंगे, बाकी कितने परसेंट हुआ? जरा परसेंटेज सोचो। 850 करोड़ में से 33 करोड़ तो कितने परसेंट लोग सुधरेंगे? 4%। 3.5% लोग ही सुधरेंगे, उसमें भी 9 लाख ठीक सुधरेंगे। 33 करोड़ पीछे की परसेंटेज है ना। लड़ते लड़ते परम धाम चले जाएंगे। बाबा ने कहा हुआ उनको धनुष बाण होगा, और लड़ते लड़ते जाएंगे। विजयी तो 9 लाख में से भी पूरे विजयी 16,108 राजा ही घराना, उनको भी थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी। पूरे विजयी 108। और हमारी नजरें क्या चाहती हैं कि जिसको मैं देखूं वो हर एक 108 जितना सुधरा हुआ होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है ना, चाहे वो ज्ञान में चलता हो चाहे ना चलता हो। अज्ञानी भी अगर बेईमानी करे तो हम खुश रहते हैं या दुखी हो जाते हैं? अज्ञानी बेचारा, जिसका कोई भरोसा नहीं 33 करोड़ में भी आएगा कि नहीं, कौन से कुलवंश की आत्मा है, कलयुग अंत में आएगी, कहाँ आएगी। पर आज उसने अगर मेरे साथ ठगी कर दी, मेरे साथ झूठ बोल दिया, हम दुखी होके क्या बोलते हैं? हाय हाय, क्या करते हैं लोग। ऐसा तो इनको, ये हम ठीक बोलते हैं कि इनको ऐसा तो करना चाहिए इन लोगों को, या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट नहीं है क्या? ड्रामा एक्यूरेट है ना। ड्रामा में ये कलयुग का अंतिम सीन स्क्रिप्टेड है। और अगर आप में से किसी को कहा जाए कि एक नाटक का स्क्रिप्ट लिखो और उसमें से सतयुग की बातें लिखो, फिर त्रेता की लिखो, फिर द्वापर की लिखो, फिर कलयुग की लिखो, कलयुग में आप क्या लिखेंगे? सारे देवता लिखेंगे? नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कलयुग दिखाने के लिए क्या लिखोगे?
लोग आपस में लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, काम क्रोध में है, ठगी में है, चोरी में है, हेरा फेरी में है। कितने परसेंट बिगड़े हुए लोग लिखोगे? 100%। कितने लिखोगे? अगर आपको कहा जाए नाटक लिखो और उसमें घोर कलयुग दिखाना हो तो जो अच्छा सो पिटा, यही दिखाओगे ना? जो बिगड़ा सो राज करेगा, जो अच्छा सो पिटेगा, उसी को दिखाओगे ना कलयुग। तब उसके बाद दिखाओगे कि फिर सुधार आता है, फिर सतयुग आता है। तो अब ये कथानक लिखा जा चुका है, नाटक एक्यूरेट है, और इसमें लिखा गया है कि कलयुग में एक भी पावन नहीं होगा। 99.9% लोग सब पतित और बिगड़े हुए होंगे। तो फिर हम जो उम्मीद रखते हैं कि ये सब सुधरे हुए होने चाहिए, ये बिगड़े क्यों? एक सब्जी वाला भी अगर सब्जी 1 किलो के बजाय 900 ग्राम देता है तो हमको माइंड क्यों होता है? हमें पहले ही सोच लेना चाहिए ना कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जैसे एक भाई एक दुकान पर मक्खन बेचने जाता था, तो मक्खन के गोले उसने बेचे, जा करके उसकी युगल बनाती थी। वो कहता है दुकान वाला कि ये एक गोला कितने वजन का है? कहता है 1 किलो का। उसने 1-1 किलो के हिसाब से उससे वो मक्खन ले लिया और उसकी पेमेंट दे दी। बाद में उसने वजन किया तो एक गोला माखन का 900 ग्राम का निकला। वो 1000 ग्राम का नहीं, 1 किलो नहीं था, 100 ग्राम कम था। बहुत गुस्सा आया उसको, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा था तुम बार बार मेरे को देने आना तेरे यहाँ का मक्खन। अगली बार जब वो भाई आया माखन लेकर के, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ, तेरे पिछले पैसे भी नहीं दूंगा, अभी वाला भी मक्खन रख लूंगा, तुम ठग हो, तुम चोर हो। कहते हुआ क्या? कहते तुम 1-1 किलो माखन के गोले देके गए थे ना मुझे। तो जी, तो सब 900 ग्राम के निकले, तुम ठग हो, अभी भी ऐसे ही होंगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वो माखन बेचने वाला कहता है भाई साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मेरे पास तो तराजू भी नहीं है। कहते फिर? मुझे तोलना भी नहीं आता है, फिर सब 900 ग्राम कैसे आ गया? कहते आपसे वो जो मैं चीनी के थैले लेके गया था ना 1-1 किलो के, उसी के बराबर रख के दे देता हूं। तो चोर की दुनिया में सारे चोर है। तो इसलिए ये घोर कलयुग में हम बैठे हैं, पहले से ही मान लो, एक्सेप्ट करो कि सब बिगड़े हुए होंगे। जब पहले से एक्सेप्ट करेंगे ना तो पेन नहीं आएगा। नहीं तो पेन आता है, उन लोगों को कई बार ज्यादा पेन आ जाता है जो ज्यादा सुधर जाते हैं। जितना खुद अच्छे होते जाते हैं ना, उतना दूसरे की बुराई ज्यादा माइंड होती चली जाती है। ये माइंड करना बाबा मना करते हैं। बाबा कहते हैं अंदर पक्का करो, आई हैव नो माइंड टू माइंड। ये है सबसे बड़ी पावर टू फेस। कैसे हम परिस्थितियों का सामना करेंगे? जब अंदर माइंड करने की आदत खत्म करेंगे। माइंड करने की आदत उसकी खत्म होती है जिसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होता है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। एज दे आर मीन्स हमें मालूम है कलयुग के अंतिम जन्म की आत्माएं हैं, एक्सेप्ट इट। और कलयुग के अंतिम जन्म की आत्माओं को पावन, अच्छा और महान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जो ये उम्मीद रख के घर से निकलता है कि बाहर जाऊंगा और गोली लगेगी, पहले ही उम्मीद रखी हुई है, बाहर गोलियां चल रही हैं, मुझे गोली लगेगी, तो क्या करेगा?
निकलने से पहले बुलेट प्रूफ अरेंज करेगा, पहनेगा, फिर निकलेगा। क्यों? एक्सेप्ट करता है कि जब मैं निकलता हूं तो गोलियां चलती हैं, तो अब गोलियां नहीं रोकी जा सकती चलाने को, बुलेट प्रूफ पहनी जा सकती है। बाहर का आंधी तूफान पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन अपना खिड़की दरवाजा ठीक कराया जाता है। बाहर अगर बारिश हो रही है, क्या आप धूप बत्ती लेके मंदिर में जाके बैठोगे क्या? ओ भगवान जी बारिश रोको, ऑफिस जाऊं। अपना रेनकोट पहनो ना, बारिश थोड़ी रुकने वाली है आपके कहने से, आपकी आरती पूजा से कुछ नहीं होने वाला। कोई कोई भाई बहने ऐसे वाला योग लगाते हैं, लगाते हो ना? बाबा योग में योग जब बहुत अच्छा लगेगा ना, बाबा की लाइट आ रही है, बाबा का प्यार आ रहा है, उस योग को एकदम कट करेंगे। कैसे? बाबा मेरे फलाने को ठीक कर दो ना, बहुत बिगड़ा हुआ। बाबा कर देगा। किसके ऐसे कहने से फलाने फलाने ठीक हो गए? कोई नहीं हुए, हुए होंगे, कोई तो हुए होंगे। हाँ, बाबा की झोपड़ी में, पांडव भवन में जाके लेटर लिख के आओ, बाबा मेरी युगल को सुधार दो। नहीं सुधर जाएगी ना? हाँ, पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी में लेटर लिख के बाबा के बॉक्स में डाल के आओ, ये सुधर जाए। नहीं सुधरा मिलेगा आने पे, बिल्कुल बदला मिलेगा, जैसे एकदम कोई देवता की आत्मा आ गई हो। होना तो ऐसे चाहिए था, है ना? कहते हो जाएगा। होना चाहिए था ना ऐसे। क्या करें, ड्रामा का लॉ नहीं है, ऐसे कोई नहीं सुधरता। मनसा सेवा भी जो हम करते हैं ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरा बदल जाए, लेकिन अपनी मनसा शक्तिशाली होती है जो दूसरे का प्रभाव होना बंद हो जाए। और दूसरा अगर सुधरता भी है तो तभी सुधरता है जब हमें प्रभाव होना बंद होता है। नहीं तो जो प्रभाव लेते रहते हैं ना, उनके यहाँ लगातार क्या कहानी चलती रहती है, ये सामने वाला, ये फलाना बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, तंग करता है, दुखी करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना ऐसे सोच रहे हैं, जितना ऐसे सोच रहे हैं, वो सारा करंट उसके पास जाके उसको सुनाई क्या दे रहा है? मुझे ऐसे ही करना चाहिए, मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, सुधरे तो ये सुधरे, मैं क्यों सुधरूं? उनको दूसरी भाषा सुनाई देगी। इसलिए अंडरलाइन बात बुद्धि में रखो, एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज दे आर, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती है, नफरत नहीं समाप्त होती है। और जहां नफरत का करंट अंदर है, आपकी गुड विशेस भी नहीं पहुंचती है। बहुत बार अपने पैदा किए हुए बच्चों के पास भी अपनी गुड विशेस नहीं पहुंचती है। हम उनको कहते रहते हैं, बेटा तेरे भले के लिए कह रहा हूं ना। वो बेटा फिर क्या करता है, जितना हम सुधारने के लिए बोलते हैं उतना जिद पकड़ लेता कि जाओ जो करना कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी हेट काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे ब्लेमिंग कल्चर काम कर रहा है। वो हमारी नेगेटिव एनर्जी जो काम कर रही है ना, अंदर एक सूक्ष्म किसी की बुराई से नफरत और दोष वृत्ति, वो उन आत्माओं के अंदर रिजिडिटी पैदा करती है। इसलिए हम किसी को पहले रिजेक्ट ना करें। जैसे ही हम किसी की कमजोरी यहाँ पर हावी करते हैं, हमारे माइंड से उनके लिए एक रिजेक्शन जाती है। किसी की भी कमी देख करके उस कमी को रिजेक्ट करो। हमारा मन गलती से कमी के बजाय व्यक्ति को रिजेक्ट करने लगता है। जिस किसी की भी गलती कोई नफरत से निकालता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको करेक्ट करता है, सामने वाले को लगता है
ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। होता है कि नहीं ऐसे कि आप इतना मेरे से नफरत करते हो, इतना मेरे को बुरा समझते हो, मैं इतना बुरा नहीं हूं। हर एक जिसको हम करेक्ट करते हैं वो क्या सिद्ध करने का जोर लगाता है? मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। वो ये सिद्ध करता है कि आपकी सोच गलत है, मैं ठीक हूं, क्योंकि हमने गलत चश्मा पहन लिया। बाबा ने हमें सिखाया हुआ है, पहले कोई भी आत्मा को उसके ओरिजिनल रूप से देखो। जो कुछ है अभी वाला नकली रूप है, ओरिजिनल रूप क्या है? ये शुद्ध आत्मा है, ये परम धाम निवासी 100% प्योर आत्मा है, ये आदि काल की देव आत्मा है। जब इस पवित्र रूप से देखेंगे तो हमारी प्योर एनर्जी जाकर के उसकी नेगेटिव एनर्जी को किल करेगी। तो ये काम हमको जादूगरी वाला करना है। क्यों लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है? तो ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन का जादू है, क्योंकि दादियां जब हैदराबाद सिंध में निकली तपस्या करके, सब लोग कहने लगे इनकी आंखों में जादू है, जादू है, मत देखना। क्या जादू था? वो हर एक को देखती थी, आत्मा मेरा मीठा भाई, अब इतनी मीठी दृष्टि झेलने की ताकत किसी के पास नहीं। जब इतनी मीठी दृष्टि वो प्रभावित हो जाते थे, हम भी बाबा का बनते, हम भी आश्रम आते, लोग कहते थे लो इसको भी लग गया जादू। क्यों? पॉजिटिव एनर्जी। हमारे अचल दीदी बताया करते थे, चंद्रमणि दादी के पास एक सेठ आया और वो आकर के वंडरफुल एक बात बोला चंद्रमणि दादी को, दादी आपके यहाँ जितनी ब्रह्मा कुमारियां, तब भी पंजाब जोन में बहुत बहनें थी, कहते जितनी भी आपकी सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनमें से किसी को भी कलर्ड कपड़े पहना दो, पूरे गहने पहना दो, उसका भेष बदल दो, मार्केट की भीड़ में छोड़ दो, मैं बता दूंगा ये ब्रह्मा कुमारी है। दादी कहते तेरे पास कौन सा जादू है भाई, कैसे तुम पहचान लेगा कि अगर हमने इतना उसका भेष बदल दिया? कहते चाहे मैंने उसको पहले देखा हुआ भी ना हो तो भी मैं बता दूंगा ये ब्रह्मा कुमारी है। दादी ने कहा बता भाई, कैसे बताएगा? कहते उसकी आंखों से पता चल जाएगा ये ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारियों की आंखें इतनी पवित्र होती हैं जो किसकी बुराई नहीं देखती है। चोर आएगा, डाकू आएगा, कहेंगी मेरा भाई आया। लो, चोर डाकू को भी भाई भाई के बीके बना देती है। प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ। तरन तारन एक जगह है पंजाब में, वहां बहुत पुरानी एक राज दीदी थे और उग्रवाद का टाइम आप लोगों को मालूम है, टेररिज्म पंजाब में कितना ज्यादा रहा। तो वो सेंटर पर अकेली और उग्रवादी 10 बड़े लंबे चौड़े सरदार उसके पास आ गए और वो समझ गई इनकी नीयत खराब है, लूटने के भाव से आए कि आश्रम यानी एक धर्म स्थान, तो वहां तो पैसा होता है, तिजोरी होती है, पैसा होता है, लोग आते हैं, लूटेंगे जा करके, ये सोच करके आए। तो जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, बहन ने दरवाजा खोला और पंजाबी में बोलती है, आओ प्राजी, आओ प्राजी, तुड़ा अपना घर है, आओ आओ। इतना मीठा बोली, प्राजी आओ भाई साहब, आओ अपने घर आओ, आपका घर है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर में क्या क्या है। प्रदर्शनी समझाने लगी बड़े प्यार से, देखो देखो इसमें क्या दिखाया है, देखो इसमें क्या दिखाया है, आओ बैठो, सारा दिखा के कहती चाय पानी पी के जाओ, अपना घर है, चाय बनाई, टोली खिलाई। और फिर वो उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, क्या लूटें और क्या करें। जाने से पहले प्रैक्टिकल सत्य बात है, सब जने भंडारी में पैसा डाल के गए और जाते जाते एक जना बोल के गया, पैर छू के, बहन जी हमें माफ कर देना। रोया, हम बहुत खराब नीयत से आए थे,
लेकिन यहाँ आके आपने हमारी भावना बदल दी। भाई भाई कह के आपने हमारी सारी मैल धो दी है। प्राजी आओ, प्राजी आओ, बस भाई भाई कह के वो अंदर की शुद्ध भावना ने सारी परिस्थिति बदल दी। नहीं तो परिस्थिति तो बहुत खराब थी, अच्छी तो नहीं थी। और उन्होंने सेंस कर लिया कि ये किस नियत से आ रहे, डरी नहीं, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा, नहीं समझा तो उसने दुश्मनी का काम नहीं किया। तो भावनाएं बदलनी है पहले हमें हलचल के प्रति। हलचल मतलब नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स सारी पतित आत्माएं कलयुग की दुनिया के अंदर। इवन कई बार ऐसा होता है, एक घर से 4 सदस्य चारों ज्ञान में चले। अब जब चारों ज्ञान में चल पड़ते, जो बीके बन गए, उनसे तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती। अरे ये रोज मुरली सुनते हैं, सेंटर पे झाड़ू भी लगा के आते हैं, भंडारी में भी डाल के आते हैं, माता जी तो ब्रह्मा भोजन भी बना के आती है। इसलिए इस हिसाब से ये पूरी देवी होनी चाहिए, ये पूरा देवता होना चाहिए। पर जब घर में जाते हैं तो जितनी बची हुई कमजोरियां और कहीं प्रकट हो ना हो, घर में तो सारी प्रकट होती है, फिर हम वहां दुखी होते। ज्ञान में चल के तुम ऐसे कर रहे हो, बाबा का बन के तुम ऐसे कर रहे हो। अरे भाई, अभी धोबी घाट पे कपड़ा आया है, अभी तो उसको भट्ठे में डालना है, सटके लगने हैं, धुलना है, साफ होना है। बेचारे को पहले ही क्यों उम्मीद रखते हो कि ये साफ हो गया होगा? इसलिए एक आदत डालनी है। अगर बीके भी इकट्ठे ज्ञान में चलते हो, चाहे 1% कोई सुधरा है, कोई 0.5% सुधरा है, कोई 1/4% सुधरा है, बाकी कुछ वैसे ही है, समझो कोई जरा भी चेंज नहीं हुआ। आपके घर से कोई आने लगा, 1 साल हो गया, जैसा है वैसा है, तो भी अप्रिशिएट करो। हलचल में अचल रहना है तो कम से कम आने तो लगा, बाबा के घर बैठना तो सीखा। जैसे बच्चे को जब शुरू स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, छोटे से को प्ले वे में भेजते हैं। अब प्ले वे में जाता है तो 1 साल में भी कुछ नहीं सीखता है, थोड़ा बहुत 1 2 थोड़ा बहुत सीख जाएगा, थोड़ा ABC, वो भी बहुत कम। तो भी हम कहेंगे कौन सी क्लास में हो गया, कौन सी क्लास में हो गया। ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बैठना सीख रहा है, स्कूल जाना सीख रहा है। आजकल शायद 3-4 साल लग जाते हैं बच्चे को फर्स्ट क्लास में आने में, है ना। प्री नर्सरी पता नहीं कितनी सारी होती है, 3-4 साल उसी में गुजार देते हैं। तो कोई 1 साल 2 साल 3 साल बाबा के घर बैठना तो सीख रहा है, उस सेक से तो बच रहा है जो दुनिया में विकारों का, घोर विकारों का सेक आ रहा है। इसलिए किसी को एक दूसरे को मत बोलना कभी। तुम बीके बन के भी ऐसे करता, बाबा के घर जाके यही सीख के आते हो? बोलते तो नहीं हो ना किसी को, अपने परिवार वालों को जो आते हैं यहाँ, बोलते तो नहीं हो। 2-3 आवाजें आ रही है ना, बाकी चुप है सारे। हाँ भी कैसे बोले, है ना। परंतु बोलना नहीं है। जहां जहां जिस जिस जगह जितना भी अच्छे है, बस उसको बोलो। क्योंकि हलचल में अचल माना अंदर की एक ऐसी स्थिति जैसे अंदर से अमृत पीते जा रहे हैं, बाहर से भले जो भी आ रहा। जैसे बताते हैं एक बार कि एक महात्मा जी बैठे थे अपनी कुटिया में, आगे कुछ शिष्य बैठे थे। अचानक भूकंप आ गया, और भूकंप आया तो शिष्य सारे बाहर दौड़े कि झोपड़ी की छत गिरेगी और हम कहीं दब ना जाए, और वो महात्मा जी वहीं बैठे रहा। कॉमन बात है ये जो सुनाते रहते। थोड़ी देर बाद भूकंप रुका तो सारे शिष्य वापिस आए। उनका क्वेश्चन था, महात्मा जी इतना भूकंप था, आप भागे क्यों नहीं, कहीं कुछ गिर जाता तो महात्मा जी ने कहा, मैं भागा था। इतना भागे तो हम थे,
आप तो नहीं भागे थे। महात्मा जी कहते नहीं, मैं भी भागा था। आप भागकर कहाँ गए थे? कहते आप बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था। भागा तो मैं भी था, भीतर चला गया था मैं। ऐसे ही स्टॉर्म, जो सी में स्टॉर्म आता ना, उस स्टॉर्म का भी एक प्रिंसिपल होता है, एक फॉर्मूला होता है कैसे स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म जब आता है, बाहर जितना रिम्पल्स उसके जाते जाते है, तूफान तेज 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 होता जाता है, और जितना भीतर की तरफ होता है, बिल्कुल उसका सेंट्रल पॉइंट, जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, मालूम है वो कैसा होता है? वो सबसे ज्यादा शांत होता है। ये जग प्रसिद्ध हो गया, अभी बहुत इस पर रिसर्च हुई है, जो पहले किसी को मालूम नहीं था। एक बार शिप एक था, तो समुद्र में तूफान आ गया, और तूफान के टाइम उसका जो कैप्टन था, तो सबने हल्ला मचाया, और वो कैप्टन समुद्र के अंदर तूफान के डायरेक्शन में उसके अंदर शिप को ले जाने लगा। बाकी सारे शिप बाहर की तरफ जा रहे थे तेजी से कि बच जाए तूफान से। वो अंदर की तरफ जा रहा था। उसके सारे यात्री चिल्ला रहे थे, मारोगे, डुबो दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। वो कहता है चांस लेने दो। बाकी शिप सारे डूब गए, वो अंदर जाके वो सेफ हो गया, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर पहुंच गया जहां बिल्कुल शांत था। बाकी तरफ सारा तूफान था। ऐसी बात बताते हैं, जब सिंध से, कराची से आबू आए, तो इधर सी शोर कोई है जहाँ लैंड हुए हैं आकर के, तो वहां भी बीच में तूफान आया। तो ब्रह्मा बाबा ने कैप्टन को जाके गाइड किया कि आप शिप को कैसे लेकर के जाओ, वहां अपना शिप बच सकता है, और वहां आकर के बचाव हो गया। क्यों ये बात बता रही हूँ? जितना बाहर लोग गलतियां करें, बाहर परिस्थितियां खराब हो, जितना बाहर वायुमंडल भारी हो, उस सारे का सॉल्यूशन भीतर से निकलता है। भीतर कहाँ से निकलता है? क्योंकि बाबा ने हमें आत्मिक स्वरूप का ज्ञान दिया है, और बाबा ने हमें आत्मा के 7 मूल गुणों की बात बताई है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और परम सत्य सुनाया है। सबसे बड़ा राज संसार का, जो हम ब्राह्मणों के अलावा कोई नहीं जानता है, कि आज पूरे संसार की हर समस्या के मूल कारण के पीछे इन 7 एनर्जीज में से कोई ना कोई एक एनर्जी का अभाव होता, जो वो बातें समस्या बनती है। कहीं सच्चे प्रेम का अभाव है, कहीं मानसिक शांति का अभाव है, कहीं आंतरिक शक्तियों का अभाव है, कहीं भीतर में सुख नहीं है, तो कहीं वॉयलेंस पैदा हो रही है, तो कहीं लोभवश चोरियां हो रही हैं, कहीं कामवश गलत कर्म हो रहे हैं, कहीं अभिमानवश पॉलिटिक्स हो रही है बहुत सारी, कहीं रॉन्ग इन्वेंशंस हो रही हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अभिमान के कारण, कहीं देश देश पर अटैक कर रहा है। अगर जो एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, सोचो उन सब लोगों के अंदर अगर रियल आत्मिक सुख होता, रियल प्रभु प्यार होता, और कुछ नहीं रूहानी प्यार ही होता, अंदर आनंद होता, तो देश दूसरे देश पर अटैक करता। काम विकार के कारण आज कितने कोर्ट केस, कितने सोसाइटी में झगड़े, कोई सिक्योर फील नहीं करता आजकल। हर एक शरीरधारी दूसरे शरीरधारी पर काम विकार की वृत्ति रखता। आगे तो काम विकार सिर्फ मेल फीमेल के बीच समझा जाता था, आजकल तो कोई दीन ईमान ही नहीं रहा है, कोई दीन ईमान नहीं रहा है। क्यों? अंदर की पवित्रता का अभाव है। अंदर की पवित्रता जिसकी जागे, उसकी काम वृत्ति खत्म। अंदर की शांति जागे, क्रोध वृत्ति खत्म। अंदर का प्रेम जागे, नफरत खत्म। अंदर का सुख जागे, तो बाहर की लग्जरीज की डिमांड खत्म। अंदर का आनंद जागे, तो सारे सेंसेस को जीत लेवे। तो ये अंदर की जो हमारी ऊर्जा है, ये सबकी खाली हो गई है। ये जो ऊर्जा खाली हुई है,
उस कारण संसार में इतनी समस्याओं का जन्म होता है। तो ये हलचल का कारण है, उसके कोर में आ जाओ। कोर है फिर मूल स्वरूप आत्मा का। मूल स्वरूप में मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। सिर्फ 1 साल कोई मैं कहती हूँ ठीक से इस चीज का अनुभव कर ले कि मैं सुख स्वरूप आत्मा, हर बात से दुख आना बंद हो जाएगा। ठीक से, ठीक बार बार फील करे कि मेरे को अतीन्द्रिय सुख है, भीतर है। मुझे इंद्रियों से सुख नहीं चाहिए। देखूं तो सुख, खाऊं तो सुख, सुनूं तो सुख। इंद्रियों से सुख लेते हैं ना, गद्देदार, अच्छा एसी ठीक, कूलिंग तो सुख, कूलिंग गई तो सुख गया, स्वाद चीज गई तो सुख गया। जो मेरे को चाहिए था कलर डिजाइन विजन जैसा वाला वो नहीं मिला तो सुख गया। क्या इतना छोटा सुख है क्या हमारा? नहीं, हमारे पास अविनाशी सुख है, आत्मिक सुख। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं अगर ठीक से, तो दूसरे की गाली में भी सुख लूंगे। अगर मैं ठीक सुख स्वरूप आत्मा हूं तो शरीर को बीमारी आ गई ना, दर्द आ गया, उसमें भी मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि सुख मुझ आत्मा के भीतर समाया। जैसे ब्रह्मा बाबा, मेजर ऑपरेशन यहीं मुंबई में हुआ, मेजर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जैसे ही होश में आए हैं, डॉक्टर आया पूछने, हालचाल पूछने। आते ही कहते हैं, बच्चे क्या हाल है? ऐसा पेशेंट तो डॉक्टर ने कभी देखा नहीं। आते ही मुस्कुरा के, बच्चे क्या हाल है? डॉक्टर हैरान, कहते हैं, बाबा पेशेंट आप हैं, मैं नहीं, मैं आपका हालचाल पूछने आया हूं। बाबा कहते, नहीं बच्चे, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। डॉक्टर को लगा बुजुर्ग आदमी भूल गया होगा कि ऑपरेशन हुआ, तो वो समझाने लगा बच्चों की तरह बाबा को, नहीं बाबा, आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, अभी आपको बिस्तर से भी उठना है, अलाउड नहीं है, अभी आप चल भी नहीं पाएंगे। बाबा हंस पड़े। बाबा ने कहा, बच्चे स्वस्थ मालूम है क्या होता है? जो स्व की स्थिति में स्थित होता है वो स्वस्थ होता है। और इस समय मैं स्व की स्थिति में स्थित हूं कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। बच्चे शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। डॉक्टर हैरान, ये बोल क्या रहे कि शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। तो ये है आत्मा के मूल गुण को प्रकट करना। जैसे इस मूल गुण के टोटल टेस्ट में कोई आत्मा आ जाए तो फिर बाहर की बातें उसे प्रभाव नहीं डालती। नहीं तो बाहर की बातें दुख देती है, बाहर की बातें क्रोध पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है, उदासी, निराशा, तनाव, नफरत, वॉयलेंस, क्रोध पैदा करती हैं। क्यों पैदा करती हैं? क्योंकि एक गलत विधि हम प्रयोग करते हैं। जब जब समस्याएं आती है, क्या गलत विधि प्रयोग करते हैं? उस समस्या का दबा के चिंतन करते हैं, फिर दबा के वर्णन करते हैं। पता है हमारे साथ क्या हुआ, पता है उसने क्या कर दिया। ये पते बता के क्या हो जाता है? ये पते बता के क्या हो जाता है? यहाँ जितना चिंतन करते जाते हैं उतना उलझते चले जाते हैं, एक विशेष सर्कल के अंदर घुस जाते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ, बातों का चिंतन मत करो, जहां बातें आएंगी वहां से बाप चला जाएगा, और जहां बाप आ जाएगा वहां से बातें चली जाएंगी। क्योंकि बाप आता है तो एनर्जी लाता है। ये एनर्जी 7 एनर्जीज लाएगा, तो 7 एनर्जीज लाना मीन्स सॉल्यूशन। आज का वरदान भी क्या कहता है? साइलेंस। आज के वरदान ने हमें साइलेंस का बल धारण करना सिखाया, जिससे तीनों कालों को जान पाओगे, यानी हलचल का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाओगे।
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है, प्रॉब्लम के चिंतन को रोको। तूफान की तरफ मत जाओ, यह तूफान की तरफ जाना। प्रॉब्लम का चिंतन रोको, दिस वे दैट वे, जो मर्जी करो। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं आजकल ना हम क्लास नहीं कर पा रहे, दीदी घर में ना बहुत समस्या है, बहुत मन परेशान है, इसलिए आया नहीं जाता। तो ये कहाँ जा रहे हैं ऐसा कह के? घर में बहुत समस्या है, बहुत मन परेशान है, बहुत उलझा हुआ है, थोड़ी बात ठीक हो जाए फिर आएंगे। तो कहाँ घुस रहे हैं? समस्या के अंदर। जितना घुसते जा रहे हैं वो बढ़ती जा रही। ये तो कुछ ऐसी लैंग्वेज हो जाती है कि मैं ना आजकल बीमार बहुत हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता हूँ, थोड़ा ठीक हो जाऊं ना फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैं तो समझती हूँ जब जब समस्या बढ़े तब तब ज्ञान योग बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। नहीं तो समस्याओं में ज्ञान योग घटा देते। अच्छे दिनों में कहते हैं हम आ जाएंगे, छुट्टियों में आ जाएंगे, थोड़ी छुट्टी मिलेगी ना फिर आ जाएंगे, थोड़ा ये बात घर की ठीक हो जाए ना, शादी वादी है, लोग बहुत आए हुए हैं, ये सब है, ये हो जाने दो फिर आ जाएंगे। जब सब कुछ ठीक हो गया फिर आप आ भी गए। ठीक व्यक्ति दवाई खा रहा, तो ठीक है, ठीक टाइम भी खाओ, लेकिन बीमारी के टाइम खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने ऐसे ऐसे ब्राह्मण बाबा के बच्चे देखे हुए हैं, घर में उसी दिन बारात जानी है बेटे की और वो सुबह मुरली सुन रहा। वो अभी बाकी लोग सोए हुए थे ना, मैंने कहा पर फटाफट मुरली सुन के आऊं, मुरली सुन के फिर जाएंगे, बाकी काम करेंगे, चाहे सारी रात जागे हैं। तो वही मुरली वाला 1 घंटा क्यों सोना है? जहां सारी रात जागे 1 घंटा और सही, हर्जा नहीं है। क्यों? ये खुराक है, ये खुराक है। कोई कहे गाड़ी चला के ना जल्दी पहुंचना, पेट्रोल भरवाने का टाइम नहीं है। अच्छा भाई नहीं भरवाओ, बार बार इंडिकेशन आ रहा है रुको पेट्रोल डलवाओ, रुको इंडिकेशन आ रहा है ना, भाई टाइम नहीं है, पेट्रोल तो कल भरवाएंगे, गाड़ी आज चलाएंगे। कितना चला लोगे? तो ये हलचल ज्यादा सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का है। जैसी समझ, हमने अपनी समझ से हलचल को समाप्त करना है। समझ से हलचल को हलचल मानना नहीं है, इसको मानना है जो हो रहा है, जो हो रहा है, न सिर्फ अच्छा, न सिर्फ ड्रामा, वही हो रहा है जो होना चाहिए था, वही हो रहा है जो होना चाहिए था। भले इस चाहिए में बहुत कुछ गड़बड़ कहानियां हैं। बहुत बार कई लोग हमें कई ब्राह्मणों की गलतियां सुनाएंगे, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। कोई कोई मधुबन की भी अवगुण निकाल के लाके सुनाएंगे, फिर कहेंगे दीदी ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ना। मैं कहती हूँ वही हो रहा है जो होना चाहिए था, प्लैंड बाय गॉड। कहते मधुबन जाते हैं बाबा की सभा में भी, वहां भी चप्पल चोरी हो जाती है। होनी तो नहीं चाहिए ना, ब्राह्मणों को ऐसा करना तो नहीं चाहिए ना। मैं कहती हूँ करना चाहिए तो ही तो कर रहे हैं, क्योंकि भगवानुवाच है, ड्रामा एक्यूरेट है और हर आत्मा निर्दोष है। ब्राह्मण होके भी मेरा जूता चोरी किया तो भी बोलो ना ठीक किया, एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा ऑलरेडी स्क्रिप्टेड एंड स्क्रिप्टेड बाय गॉड ओनली। अगर वो गलती ना करे, वो चोरी ना करे, तो सतयुग में मुझे दास दासी कौन मिलेगा?
कोई तो गलतियां करने वाले और ब्राह्मण बन के गलती करने वाले चाहिए, नहीं तो सभी लोग हम वहां काम करेंगे क्या? फिर सबको अपना खाना बनाना पड़ेगा, खेती में काम करना पड़ेगा। एक बहन थी तो बार बार दूसरी बहन की शिकायत लेके बाबा के पास जाती थी। बाबा ऐसा करती है, बाबा ऐसा करती है, बाबा ऐसा करती है, बाबा अभी भी नहीं सुधरी, अभी भी नहीं सुधरी, इतना टाइम हो गया, आपने जो जो बताया था तो भी नहीं सुधरी। बाबा ने एक दिन हंस के कहा, बच्ची तुम स्वर्ग में क्या बनने चाहती हो? महारानी बनूंगी। अच्छा बच्ची, जब तुम महारानी बनोगी तो कितने दास दासियां चाहिए? बाबा बहुत चाहिए। बाबा ने कहा एक तो यही है। तो बहुत जो चाहिए तो मेरा दास दासी बनना कौन स्वीकार करेगा? जिसके साथ मैं बार बार अच्छा करूं और वो बार बार गलती करे, तो गलती करते करते आखिर जब उसको रियलाइज होगा ये मेरी गलती, कहेगी क्या कहेगी? ओहो, मुझे लगता नहीं मैं कोई महारानी बनूंगी, मैं दासी बनना। आप ही मान जाएगी हम आपके दासी बनने के काबिल है। पर धीरज धरना पड़ेगा ना, इतना धीरज धरना पड़ेगा। इस ड्रामा में गलतियों के पीछे भी कुछ राज है, हलचल के पीछे, समस्याओं के पीछे भी कुछ राज है। चलो हमको प्रॉब्लम्स आती है, राज क्या है? प्रॉब्लम्स आती है, आनी चाहिए। अब तो कहेंगे आनी चाहिए। आती क्यों है? ये समस्याएं आती क्यों है? नॉट ओनली स्थिति चेक करने भी, चलो एक बार चेक हो गई, रोज रोज क्यों आती है? और स्ट्रांग बनाने के लिए। और राज बताओ, सिखाने के लिए। और राज बताओ, हिसाब किताब है। मेरे पिछले हिसाब की किताब ने उनको इनवाइट किया है, बुक में लिखा हुआ है तुमने कर्ज लिया था, लाओ लौटाओ। वो हिसाब और किताब के कारण इन परिस्थितियों के क्रिएटर, जो भी मेरे आसपास गलत है उसके क्रिएटर, मानते हो ना? मानते हो ना? फिर कभी ऐसे तो नहीं बोलोगे पता नहीं कौन से खोटे कर्म किए मेरे साथ ऐसा हो रहा। मानना पड़ेगा मेरे किए का ही मेरे सामने आ रहा। कोई कोई फिर जब एक्सेप्ट नहीं होता ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, तब एक बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत बुद्धिमानी का, कि कैसे पता चले कि ये मेरे पाप का फल आ रहा है या जो कर रहा है उसका बन रहा है। उसका भी तो बनना है ना, उसको भी तो आगे जाके भोगना पड़ेगा। तो क्या कहें, अगर ये सोचेंगे ना सामने वाले का बन रहा है, तो सारा यहाँ कचरा इकट्ठा हो जाएगा। हर एक के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, हर एक गलत लगेगा। हमें केवल एक ही बात माननी है कि मेरा पिछला आ रहा है और मुझे चुकतू करना है। और चुकतू करने का एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है, कर भला होगा भला। परंतु किसका करो भला? जिसने तेरा किया बुरा। बुरा करने वाले का भला करना, ये है कर्ज चुकतू करना। पर ये बात सदा याद रहनी चाहिए, जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में वातावरण है टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर बुरे के साथ बुरा नहीं किया, 100 लोग आपको बोलने आ जाएंगे कि इसको मजा चखा दो, नहीं तो सिर चढ़ जाएगा, ये तो और बिगड़ जाएगा। आज अगर इसकी बुराई का आपने बदला नहीं दिया, इसको मजा नहीं चखाया, ये कल फिर करेगा, परसों फिर करेगा। इस हिसाब से तो आप लोगों को बिगाड़ते चले जाओगे। ऐसे बोलते ना, ये सिद्धांत दुनिया वाले हमको सिखाते हैं कि बुराई का बदला बुराई में दे दो, कुछ ना कुछ मजा जरूर चखाओ, चुप ना रहो, नहीं तो बिगड़ जाएंगे।
ऐसों को मैं पूछती हूँ, कई लोग हमें भी ये पाठ पढ़ाने आते थे, क्योंकि विरोध तो होता है ना, जहाँ बाबा का घर होता है कुछ न कुछ कई तरह के लोग मिलते हैं, तो हमें पढ़ाने आते थे कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको भी उनको सबक सिखाना चाहिए, केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। चलो पहले बाबा के पास चुस्त बैठेंगे, आत्म ज्योति जगा के बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे खुले नेत्रों से शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। अपने तो कर्मों के प्रकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद ओम शांति। क्या पॉइंट चल रही थी? जी, जो अभी आ रहा है हिसाब किताब पिछला आ रहा है, हमें इस बात में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो कोई अभी नया बना रहा है। वो बनाना, वो जानना उसकी बात है, उसका पार्ट है। मेरा काम नहीं है कि मैं उसका चिंतन करूं। मैं क्यों इस लफड़े में पड़ूं कि ये अपना नया बना रहा। कहेंगे आप अपनी सोचो, आपको औरों से क्या क्या लेना देना। तो इसलिए ये चिंतन की धारा का सब्जेक्ट है सारा। उस दिन बात चल रही थी चंडीगढ़ में, उसी से लिंक्ड एक बात सुना रही हूँ।
कि ये हम लोग कितने प्रोग्राम करते हैं ऐसे जो हमारा रियली सब्जेक्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी का। हम स्वच्छता अभियान में जाते हैं, चलाते हैं। हम लोग वुमेन फेटिसाइड, बेटी बचाओ, उस पर काम करते हैं, नशा मुक्ति पर काम करते हैं। बहुत ऐसे वाले प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के जिसमें हम साथ काम करते हैं। ब्लड डोनेशन पर भी काम करते हैं, सीनियर सिटीजन्स पर भी काम करते हैं, हार्ट अटैक पर भी काम करते हैं। हालांकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कलयुग विनाश होगा, सुधरेगा नहीं, कलयुग स्वर्ग नहीं बनेगा। यहाँ टोटल नशा मुक्ति होने वाली नहीं है, कलयुग स्वच्छ होने वाला नहीं है। बेटी बचाओ ये वाले जानते हैं हम अच्छी तरह से, पूरा राज ड्रामा का कि हर समस्या बढ़नी है, उसके बाद विनाश होना है। फिर क्यों हम इन कामों में लगे हैं गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स में, और इतनी तन्मयता से लगते हैं और कुछ गलत भी नहीं करते हैं। हमारा हेड क्वार्टर हमको आदेश करता है, श्रीमत हमको ओके करती है और हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक ही काम है, हमने अपने गुम हुए देवता ढूंढने हैं। जहाँ हमारी देवताओं की संख्या पूरी हो जाएगी, हम बाय बाय करके परम धाम चले जाएंगे। हमने तो अपनी देवनगरी बनानी है। हमारे बहुत सारे भाई अभी आए नहीं है देवता बनने वाले। कहते एक भाई एक बहन सेंटर की बहुत प्रभात फेरियाँ निकलती थी जब शुरू सेवाओं का दौर शुरू हुआ इंडिया में, और जो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग थे बहुत परेशान से होते रहते थे। एक दिन तो प्रभात फेरी उसने शुरू की और उसी गली का एक भाई आके जोर जोर गुस्सा करने लगा, क्या हुआ है तुम लोगों को, इतना शोर करते हो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो बहन कहने लगी बड़ी मिठास से आके, भाई जी वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी। क्या समस्या है तुम्हारी? तो मेरे ना कुछ भाई गुम हो गए हैं, उनको ढूंढने के लिए मैं बार बार प्रभात फेरी करती। आपके भाई गुम हो गए? कितने भाई गुम हुए? कहते भाई जी एक तो आप ही हो। वो ज्ञान में चल पड़ा भाई। मैं उन भाइयों को ढूंढने के लिए प्रभात फेरी करती हूँ। तो इसलिए हमने, जैसे हंस होता ना, कंकड़ों से मोती चुगता है, हम जानते हैं पूरा कलयुग कंकड़ पत्थर का है। उसमें से थोड़े से पत्थर से जो हीरा बन सके उतने को हमने चुन लेना है, बाकियों को एक्सेप्ट करना है कि ये पत्थर हैं तो कोई बात नहीं, भले रहे, क्योंकि स्टैंप देनी है उनको मुक्ति धाम की। वो मुक्ति में जाएंगे तो किसी को मुक्ति की स्टैंप, किसी को जीवन मुक्ति की स्टैंप, ये लगाने की जॉब में लग जाओ तो हलचल हमें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हम उसके राजों को जानते हैं कि ये पाप का घड़ा अभी और भरना है, भर रहा है तेजी से और अभी और भरना है। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे बार बार हाय हाय ये क्या हो रहा है, अच्छा आज वैसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अब हम सिर्फ आज के बाद इसको स्वीकार करेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। आई हैव नो माइंड टू माइंड, आई नो माइंड, जो कुछ हो रहा है होना ही चाहिए। इसलिए बाबा ने 90 साल पहले सूचना दे दी थी कि विनाश होगा और इतने बुरे तरीकों से होगा। खूने नाहक खेल होगा, नाहक सब मारे जाएंगे। ये जो बाबा का महावाक्य है ना, नाहक मारे जाएंगे। जब सिविल वॉर होगी हमें दिखाई पड़ेगा जिन लोगों को हम बहुत ग्रेट, अच्छा, पुण्यात्मा मानते थे, कोई उनको भी मार रहा है, उनका भी मर्डर हो रहा है, खून की नदियां बह रही हैं।
तब हम हैरान हो जाएंगे, हे भगवान, भलाई का जमाना भी नहीं, अच्छे लोग भी पिट रहे हैं। और हमारी बारी आ जाएगी। जैसे ही हमने ये क्वेश्चन किया ना, हैरान परेशान, ऊपर से घंटी बजेगी, बेटा तू भी आ जा। और हमने 40 साल ड्रामा का ज्ञान पढ़ा था, और जिसको ड्रामा का ज्ञान समझ आ जाए वो प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त हो जाएगा। और हमने एक घटना देख के प्रसन्नता छोड़ के बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया, और उस प्रश्न को बुद्धि में लेकर के अगर शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम मुक्तिदाता हैं। भले बाबा ने कहा ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी, लोग चिल्लाएंगे, गलियों में खून खराबा हो रहा होगा, वो लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और आप बच्चे कहेंगे, बाबा का महावाक्य याद है, बाबा का महावाक्य डायरेक्ट मुरली का, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और आप कहेंगे वाह अपने घर गया। ऐसे वाला वाह नहीं, हम लोग कोई क्रूअल नहीं है। ऐसे नहीं कि हम किसी का मरना पसंद करते हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी का दर्द पसंद करते हैं। हमारे जैसा रहम दिल कोई नहीं, हमारे जैसा क्षमाशील दयालु कृपालु पूरी सृष्टि में कोई नहीं। ये जो महावाक्य है बाबा का, ये भी हमारे दयालु कृपालु स्वरूप का है। अगर उसने चिल्लाया हाय मरा और मैंने भी साथ में दिल से आवाज निकाल दिया हाय बेचारा मार डाला, तो मैंने उसका भला किया क्या? मेरी तरफ से उसको मदद गई क्या? क्या गया? उसके दर्द में एक दर्द और बढ़ गया। लोग इसको अच्छा मानते हैं कि किसी के दुख में दुखी होना चाहिए। शोक सभा नाम रखते हैं ना, कि एक फलाने के घर में किसी की मृत्यु हुई, आओ सारे शोक मनाओ। भाई पहले ही शोक है, आप शोक बढ़ाने जा रहे हो, शोक सभा नाम रख दिया। शांति सभा नाम रखते ना, कि शोक उनके पास है, शांति हम दे के आते। चलो ऐसे ही ये बाबा वो वाली बात बता रहे हैं कि वो बोले हाय मरा और आप अपनी वाह की स्थिति में रहो, स्टेबल। आपका सुख, आपका आनंद अंदर कंप्लीट हो 100%, तो उसके पास ऐसा पहुंचेगा जो वो शरीर छोड़ के मुक्ति का हकदार बन जाए। नहीं तो अगर हाय में हाय है तो वो श्राप है, वो मदद नहीं है किसी के दुख में। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे कुछ लाइट हाउस तैयार हो जाएं, मेरे कुछ टॉर्च बेयरर तैयार हो जाएं जो हलचल में अचल हो, स्टेबल, तो आने वाले तूफानों में पूरी दुनिया को मदद दे सकें। जैसे समुद्र में तूफान आए, शिप भटके, तो लाइट हाउस तो खड़ा रहे ना, उसकी लाइटें भी कांपने लग जाएं, उसकी जड़ भी हिलने लग जाए। हाय मेरा फर्ज है, मेरा समुद्र दुखी तो मुझे भी दुखी होना चाहिए, मेरे शिप भटक रहे हैं तो मुझे भी भटक लेना चाहिए उनके साथ। हम सोचे मेरे रिश्तेदार तड़फ रहे हैं तो मुझे भी तो घबराना चाहिए, रोना चाहिए। नहीं, तो हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे। हमारा रोल लाइट हाउस का है, हमारा रोल अचल घर का है, हमारा रोल मुक्ति दाता का है। तो दाता स्थिर होता है, हलचल में नहीं होता है। मैंने दादी जानकी की स्थिति देखी। एक बार डायमंड हॉल में स्टेज के पीछे थे हम, और दादी को स्टेज पर आना था, हमको मंच संचालन करना था। और दादी इधर से गाड़ी पहुंची और स्टेज के पीछे की गैलरी के पीछे स्टेप्स है, 10-15 स्टेप। तो हम अकेली थी, उधर अनाउंस भी करना, दादी को रिसीव भी करना, लेके भी जाना। तो हम थोड़ा फास्ट थी कि जल्दी जाऊं, दादी को लेके जाऊं और बिठाऊं और अनाउंस भी करूं। बाकी सारी टीम की टीचर्स मीटिंग अलग उसी टाइम थी, बड़े दादी उधर मिल रहे थे। और जैसे मेरी नज़र दादी पे, दादी आ गए, खुशी भी होती है, वो प्यार भी पैदा होता है। हमारा एक स्टेप मिस हो गया तो
कहाँ गिरी? बिल्कुल दादी के आगे। और दादी जैसा रहम दिल कोई नहीं हमने अनगिनत बार देखा, पर दादी का फेस स्टेबल था, इतना स्टेबल जो बात मत पूछो। दादी आराम से उसको गाड़ी वाले को बोल के इनको हॉस्पिटल ले जाओ, उनको फ्रैक्चर हो गया था, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, और खुद स्टेज पे चले गए। हमको 1% लगा कि दादी थोड़ा 2 मिनट रुकती, कुछ हलचल पूछती, दर्द तो नहीं है, कुछ लगा तो नहीं है। पर उसके बाद जो मेरा चिंतन चला, और जैसे ही हॉस्पिटल से आई हूँ, अभी शांतिवन एंटर भी नहीं हुई हूँ, सबसे पहले दादी का भेजा हुआ भाई गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी। दादी पूछ रही है ज्यादा चोट तो नहीं लगी। फिर 2 दिन बाद व्हील चेयर पे क्लास में पहुंची, दादी क्लास करा रहे थे, माइक भाई अब आइए, मैं 2 दिन से तेरा इंतजार कर रही थी। आ गई है, ठीक है। अंदर से रहम दिल, लेकिन ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो शक्ति काम करती है, फिर मदद करती है, जाकर के फिर मदद करती है। हम लोग क्या करेंगे? जरा किसी की समस्या देखी और हमें हमारी इंसानियत इसी में ही लगती है, घबराहट में साथ घबरा जाओ। नहीं, हमें स्थिर रहना आवश्यक है। पहले इस चीज को एक्सेप्ट करें, फिर इसकी तैयारी करें। तैयारी क्या करनी है? हम ब्राह्मणों की तैयारी है आत्मा के मूल 7 गुणों को कंप्लीट करना। कंप्लीट, उसमें मार्जिन ना रहे। हमारी डिग्री सतयुग की है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सतयुग की डिग्री है। लेकिन वो डिग्री भी तब मिलने वाली है जब अब पहले मूल 7 गुणों को कंप्लीट किया जाए। उसके आफ्टर इफेक्ट्स में सर्वगुण आएंगे, 16 कला आएगी, मर्यादा पुरुष, उसके आफ्टर इफेक्ट में तब मर्यादाओं में पुरुषोत्तम बन पाएंगे। तब सारे डिसिप्लिन आत्मा फॉलो कर पाती है, जब अंदर से ये 7 कंप्लीट है। जब भी कोई समस्या आए, एक गहरे चिंतन में चले जाओ, मेरे को ये जो समस्या विचलित कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, किसी भी प्रकार का अंदर प्रॉब्लम फील करा रही है, कौन सी एनर्जी की कमी है? चेक करो। शांति का अभाव है, सुख का अभाव है, प्रेम का अभाव है, शक्ति का अभाव है, चेक करो। आनंद का अभाव है, प्यार का अभाव है। किस कारण से मुझे समस्या लगी कि सामने वाले ने पानी नहीं पूछा? ये प्रेम का अभाव था, या फिर मेरे अंदर पवित्रता की कमी थी, मेरा उसके लिए कोई अट्रैक्शन था, क्या था? अगर लगे प्रेम का अभाव है, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्यार के सागर की संतान, खींचो प्यार के सागर से प्यार। कभी ब्रह्मा माँ के रूप में प्यार के सागर से प्यार खींचो, कभी शिव बाप के रूप में, कभी खुदा दोस्त के रूप में, कभी शिव साजन के रूप में। दबा के प्यार की एनर्जी पर प्रैक्टिस करो। कभी संबंधों के रूप में प्यार खींचो बाबा से, कभी निराकारी रूप से। आत्मा प्रेम स्वरूप, प्रेम के सागर की संतान, उसकी गहराई में जाने का। जितना गहरा डूबेंगे, आप महसूस करेंगे कि नेक्स्ट अगर वो वाली घटना फिर से आती है, कोई ऐसे वाली, उसी व्यक्ति के रूप से जिसके लिए लगता था मैंने इसके लिए इतना किया, मेरे को प्यार ही नहीं दिया, वो फील होना बंद हो जाए, दोष देना बंद हो जाए। यह है हलचल में अचल। दोष वृत्ति समाप्त, नफरत की वृत्ति समाप्त, जेलसी समाप्त। जेलसी का बाप है अभिमान, जो जेलसी रूपी बेटी को जन्म देता है। तो इस अभिमान को कि मैं भी कुछ हूं, मुझे समझा जाए, इसको खत्म करने वाला कौन? स्वमान। मैं शुद्ध आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा। ये इस स्वमान से खत्म होता है।
तो चेक करके इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और वो जो हमको काम करना है ना इन एनर्जीज के ऊपर, वो रूटीन वाले पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा पुरुषार्थ खुद प्लान करना चाहिए। एक है हम बाबा के घरों में आते हैं, मधु बन जाते हैं, भटियां होती हैं, तो हमको होमवर्क मिलता है, नया पुरुषार्थ मिलता है। इतने दिन हम ये अभ्यास करेंगे, इतने दिन हम ये तपस्या करेंगे। परंतु यह मिला हुआ पुरुषार्थ सेल्फ प्रोग्रेस के लिए बाबा ने कहा था अपना प्रोग्राम खुद बनाओ। मुझे जो सबसे ज्यादा फायदा जिस बात में समझ आया है वो ये आया है, एक हफ्ते में एक दिन अपने आप को लंबा टाइम देना अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट भी 7 दिन में एक छुट्टी तो कम से कम देती है, लेकिन जहां कुछ बड़ा रूप होता है वहां एक के बजाय 2 छुट्टी भी दे देती। गवर्नमेंट स्कूल हफ्ते में एक छुट्टी देते हैं, और जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं, वो 2 छुट्टी दे देते, सैटरडे भी ऑफ कर देते हैं। क्यों? उन्होंने क्वालिटी निकालनी है, तभी क्वालिटी निकलती है। ऐसे ही जो दुनियादारी के काम धाम है, कुछ भी है, सोच विचार है, जहां हम इन्वॉल्व होते हैं कर्म के अंदर, उस कर्म से हफ्ते में एक दिन पूरी नहीं तो आधी छुट्टी जरूर लेनी चाहिए। सेवा के लिए लेते हो आप लोग, हमको मालूम है। भाई लोग ज्यादातर सेवा बहुत प्यार से करते, चाव से करते। दीदी बुलाती आज फलानी सेवा, टाइम निकालो, निकल के दौड़ के भी आ जाते। लेकिन अपने आप से अपने लिए खुद प्लान करके, बिना दीदी के बुलाए खुद आके 4 घंटा योग करे, 8 घंटा योग करे, ऐसा अपने लिए खुद कौन प्लान करता है? हाथ खड़ा करो, कौन कौन करते? हाँ करो, शाबाश। जो भी करते हैं करो, हाथ खड़ा करो, ऐसा करो मुझे दिखे। देखो सारी सभा में 10 भी नहीं है। खुद अपने लिए प्रोग्राम बनाओ। दीदियों की इज्जत है, बाबा की इज्जत है, कहना मानते हो, ये करो, हाँ जी, वो लेके आओ, हाँ जी, करने लग जाओगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए प्रोग्राम खुद बनाना। ये 7 एनर्जीज को फुल करने के लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, गोता लगाना पड़ता है। बहुत सारी ये जो परतें है ना देवभान की, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशंस की, इनको बैठ बैठ के डिलीट करना पड़ता है। एक बात चक्रधारी दीदी ने जब सुनाई थी तो हमको तब से अंदर घुस गई है। कहते एक जगह कहीं हम गए हुए थे, किसी सेंटर पर कोई प्रोग्राम था, सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। कहते मैंने ऑब्जर्व किया दादी जान की एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है। मुझे थोड़ा कहते हैरानी हुई। कहा दादी आप क्या कर रहे हैं? जवाब सुनो दादी का। दादी का जवाब था देह भान को कूट रही हूं। क्या ऊंची स्थिति थी, और उसके बावजूद भी क्या माइन्यूट पुरुषार्थ है। दादी कहा करती थी एक कदम चलो और देह अभिमान गले लगाने को तैयार खड़ा। एक अच्छा कर्म करो, देह अभिमान क्या बोलेगा? वाह रे मैं। बाबा भूलने भी लगता है, मैंने कोई बड़ा तीर मार दिया ऐसे लगेगा। वो रजिस्टर करता है, और जितना अभिमान रजिस्टर होता जाता है उतना 7 एनर्जीज कम होती जाती है, उतना बाहर के हालात प्रॉब्लम महसूस होने लगते हैं। उसका इफेक्ट अपनी खुशी पर आने लगता है, अपनी शांति पर आने लगता है, अपने अंदर डिस्टर्बेंस महसूस होने लगती है। अब हमको कमिटेड होना चाहिए कि मैंने बचा हुआ संगम युग का समय एक ऐसी स्थिति का स्तंभ तैयार करना है जो कुछ होता रहे फर्क नहीं पड़े। जिसका स्लोगन बाबा देते हैं मुरली में, स्लोगन टाइप है, मीनिंग डीप है कि अम्मा मरे, बोलो सभी,
आगे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। इसका अर्थ सिर्फ अम्मा बीवी से नहीं है, डीप मीनिंग है। हंसी के लिए एक बार बाबा ने क्या किया, जसोदा माता ने शरीर छोड़ा तो निर्मल शांता दादी कलकत्ता में थे। बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची, निर्मल शिव बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। मेरी बीवी थी, तेरी अम्मा थी, मर गई, दोनों हलवा खाएंगे। ये तो हंसी की बात है, लेकिन ओवरऑल बात अम्मा बीवी से है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी भी प्रकार के हालात हों, हमारी स्थिति हलवे जैसी होनी चाहिए, यानी ऑलवेज हैप्पी मूड, एक रस अवस्था। उसके लिए हमें खुद के लिए खुद के साथ खुद काम करना है। अपना मरिए स्वर्ग न जाइए, अपने लिए स्वर्ग खुद हमको तैयार करना है। तो सभी को प्लान करना है कि अपने लिए एक वीक में एक बार कम से कम 4 घंटा साइलेंस, नहीं तो 8 घंटा, नहीं तो 12 घंटा। बहुत मुश्किल है ना बैठना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसको मुश्किल लगे बिंदु दीदी के पास चले जाना, वो आसान कर देगी, ठीक है, वरना तो मुश्किल नहीं है। और जो भी प्लान करो ना 4 घंटा, तो 4 घंटा में हर मिनट प्लान्ड होना चाहिए। उसको प्रॉपर प्लान करो कि पहला आधा घंटा क्या करना है, फिर आधा घंटा क्या करना है। पहला आधा घंटा मैंने अपने शरीर को जलता देख के अकेली आत्मा फील करनी है, पूरा आधा घंटा। फिर अगला पूरा आधा घंटा मैंने परम धाम निवासी अनुभव करना है, कैसे मुक्ति की स्थिति होती है वो फील करना। अगला आधा घंटा मैंने सूक्ष्म वतन में आना, बाबा को दोस्त के रूप में फील करना। अगला आधा घंटा मैंने कृष्णा के साथ खेलना, उसका अगला आधा घंटा मैंने 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। पता ही नहीं चलेगा 4 घंटा कहाँ गया। 8 घंटा भी प्लान कर सकते हैं। व्यक्त मुरली पढ़ो, उसके प्रश्न उत्तर निकालो, याद करो, खुदा दोस्त को लेटर लिखो, ऐसे प्लान करो, प्लान। फिर अपने को मालूम पड़ेगा कि अभी बहुत काम बाकी है। जब तक न करो तो लगता है सारा किया पड़ा है, जब करने लगो तो पता चलता है कि बहुत काम अभी बाकी है हमारा। तो इसलिए दुनियादारी के कामों का विस्तार करना बंद करो। गई बात अंदर? दुनियादारी के कामों का विस्तार करना बंद करो, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, मौत सिर पर खड़ा है। रिट्रीट सेंटर फिर भी बनाना है, भले अपने भवन बन रहे हैं और रिट्रीट सेंटर भी बनेगा, और हमको ये भूला नहीं हुआ है कि विनाश सिर पर खड़ा है। भले बनते बनते भी विनाश हो जाए, हम तैयार हैं, परंतु उतने में भी जितनी आत्माएं बाप का परिचय ले जाएंगी, जितनी आत्माओं को ईश्वरीय सुख मिलेगा, वो किया हुआ खर्चा अपना कसर निकल जाएगा। वो जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम विनाश काल एक तरफ और आने वाली आत्माओं की लाइनें दूसरी तरफ। शरणागति स्थल हमको चाहिए, हमको एशलम प्लेसेस चाहिए। बिल्कुल विनाश काल में भी पूरे भारत में रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं और बनते जाएंगे। अभी 8 एकड़ में बन रहा है, 50 एकड़ में बनेगा, 100 एकड़ में बनेगा। क्यों? सारी सृष्टि हमारी होनी है। हम तो राजा लोग हैं, हमारी ही थी, ये तो ले ली है माया ने और सब वापस लौटानी है। ये तो सिर्फ लौटा रहे, हमारे राज पर बैठे थे,
तो हम तो भारत के मालिक थे ना, सारे मालिक बैठे हैं ना यहाँ पर, तो वो सब वापिस आना है। इसलिए उस पर हमें क्वेश्चन नहीं आए कि जबकि जानते हैं विनाश होने वाला है, लौकिक कार्य व्यवहार समेटना है, तो हम बिल्डिंगें क्यों बना रहे हैं सेंटर की? इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अब लौकिक से निकल अलौकिक में लगाना है। हमें ये भी मालूम है ये बिल्डिंगें 50-100 साल नहीं रहनी है, मालूम है, फिर भी बढ़िया बनाते हैं, फिर भी बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि एक बार भी वंश भी जो आया उस बिल्डिंग में आकर के ईश्वरीय अनुभव करके गया, उसकी तो 5000 साल की बाजी है। उसको तो 5000 साल में एक बार भगवान मिला, उसकी तैयारी हम करके रखते हैं। इसके पीछे गुह्य गति काम कर रही है, परंतु अपने लिए हम एक लिस्ट बनाएं कि हम इन इंद्रियों के द्वारा जो एक्सपोजर है, जो बाह्य मुक्ता है, उसको घटाते जाएं। बोलना कम करें, खाना कम करें, बोलना कम, खाना कम, देखना कम करें। देखना कैसे कम करेंगे? देखना कैसे कम करेंगे? आदत है सब कुछ देख जाने की। सड़क पे जाते हैं, गाड़ियों के ब्रांड भी देख लेते हैं, लोगों की ड्रेसें भी देख लेते हैं, दुकानों के बोर्ड भी देख लेते हैं, कोई मेले वाला खड़े हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं, सोच भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। जो मेरे काम का नहीं उसको देखना ही नहीं। आंखों को ट्रेनिंग कि जहां तेरा रास्ता है उतना देखो, बाकी कुछ नहीं देखना। जब अपने किसी सोच विचार में हम लोग मस्त होते हैं तब भी रोड पर बहुत कुछ होता है, परंतु हमें दिख नहीं रहा होता। हमें आदत डालनी है सब कुछ दिखते हुए भी भीतर देखने की, ऊपर देखने की। अंदर से ऊपर की सड़क हमारी जाती है, हमें वो वाला रास्ता देखना आता है। तो देखना इन आंखों वाला, चाहे मोबाइल देखना है, चाहे देहधारी देखने हैं। ब्राह्मण भी आपस में मिलो, एक दूसरे का जूता कपड़ा, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी ना देखो ना बोलो। क्यों? हमारा काम नहीं है। तो बोलना कम, खाना कम, देखना कम, सुनना कम माना हार्ड ऑफ हियरिंग। हाँ, सुनना वही सुनना है जिससे हमारा काम है। नहीं तो कोई दीदी से बात अपनी कर रहा है, तीसरा सुनने चाहता है, क्या हुआ क्या हुआ? तो ये क्या हुआ का जो इंटरेस्ट है ना, ये जैसे हाथी के कान में गई चींटी, अंदर जाके भूकंप मचाती है बातें। इसलिए जिस बात से मेरा काम नहीं उस पे कान लगाना नहीं। क्या क्या कम हुआ? कम बोलना, कम खाना, कम देखना, कम सुनना, कम सोचना। जो भी उटपटांग बातें आ जाए ना, एक ही बात सोचना, जो हुआ अच्छा हुआ। चलो बात गलत भी थी, चली गई, 5000 साल के बाद आएगी, मैं आज क्यों पकड़ूं? जाओ तुम 5000 साल के लिए बाय बाय, फिर आओगे तो देखा जाएगा। अभी तो हम मौज करें। इसलिए कम से कम सोचना, बार बार बातों को बोलना, स्टॉप, फुल स्टॉप, गेट आउट, यहां से गेट आउट। और कम खरीदना। बहुत खरीदारियां करते हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी। घरों में सामान पहले इतना होता है, अलमारियों में जगह नहीं, सामान रखने के लिए स्टोर नहीं, फिर भी दिवाली पे लग गई अगर सेल तो सबको मालूम है क्या करते हैं। अगर दीदी आपके घरों में आके आपकी अलमारी खोले कपड़े वाली, तो सामान ऐसा होगा, ऐसे आएगा
किसी को लगता है कि मेरा खोल के देख लो कपड़े वाली अलमारी, इतना ही होना बस, बस जितना मुझे चाहिए उतना ही है। एक भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं मेरा ऐसे ही, अच्छा आके देख ले, कि बस इतना ही है जितना मुझे चाहिए, और है ही नहीं, हम रखते ही नहीं। ज्यादा खर्चना नहीं, खर्च भी बोझ होता है। वस्तु को सर्व के प्रयोग के लिए छोड़ दो, होल्ड नहीं करो। ये चीजें मैटर करती है हमारी एकाग्रता में, इसलिए पावर टू विदड्रॉ, विस्तार को करो संकीर्ण, टू द पॉइंट हो जाओ। रिश्ते भी उतने निभाओ जितने निभाना अनिवार्य है, या जहां ज्ञान योग की सेवा हो उतने में जाओ, बाकियों में शक्तियां नष्ट मत करो। समय नष्ट मत करो, समय कम खर्च करो, संकल्प कम खर्च करो, तो सिमटते हुए हमको अपनी अचल स्थिति को अटेन करना है। तो जितना अंदर सिमटते जाएंगे, अपनी अचल स्थिति बनाते जाएंगे, वाइब्रेंट होके अपने विश्व परिवार की मदद कर पाएंगे। जो हलचल में है उनकी मददगार है। तो मददगार हमें सेल्वेशन आर्मी तैयार होना है, इसलिए आर्मी को अंदर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो अब ज़्यादा अंडरग्राउंड होने की आदत डालो, ठीक है? क्लियर होता है सब्जेक्ट? कुछ इसमें पूछना है? कोई क्वेश्चन हो तो सोच लेना। ओके, ओम शांति। चल हम चुस्त बैठते हैं, अलर्ट, एक्टिव। कुछ भी हाथों में नहीं हो तो अच्छा है, नीचे रख सकते, साइड रख सकते, हाथों को फ्री कर दें और अपने अचल घर का दर्शन करेंगे। 2 अचल घर हैं हमारे, एक परम धाम, दूसरा सूक्ष्म वतन। दोनों का दर्शन करते हुए अपने अंदर एक फीलिंग पैदा करेंगे कि जैसा मेरा घर वैसा मैं। ले चलते हैं बुद्धि को अपने मुक्ति धाम वाले अचल घर, जहां सकूनदायक शांति, सुंदर सुनहरा लाल प्रकाश, इटर्निटी फील करो, दूर तक फैला लाल आसमान, ब्रह्मा लोक, सितारों का देश, संपूर्ण पवित्र मुक्त सितारे। ध्यान से देखो अंदर की आंख से, मुक्ति का देश, मुक्त सितारे फील करो, सितारों की मुक्ति, उनके ऊपर उपस्थित मुक्तेश्वर शिव बाबा, उन सितारों के बीच मैं, एक जगमगाता सितारा। चूज कर लो अपना सितारा ऊपर, मैं ऊपर मुक्ति धाम में आत्माओं के झाड़ के बीच मुक्तेश्वर बाबा की किरणों में चमकता सितारा, शांत, पवित्र, शक्तिशाली, प्रेम सुख आनंद से भरपूर सितारा। मेरा देश है ये, मैं हूं ये, फील करते हैं मुक्ति धाम में बाबा की किरणों में जगमगाता मैं सितारा। सातों एनर्जीज का करंट फैला रहा हूं, पवित्रता,
शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, अंदर समाया ज्ञान वाइब्रेशन के रूप में फैल रहा है। मैं अपने इस स्वरूप में स्थिर हूं। ये मेरा ओरिजिनल अविनाशी स्वरूप है। I am peace, I am happiness, me is power। ये मैं खुद हूं, सातों ऊर्जाओं का पुंज। उतरते हैं सूक्ष्म वतन में, प्रकाश की काया में बिंदु, मुस्कुरा रहा हूं। सामने बाप दादा आकारी ब्रह्मा में निराकार शिव मुस्कुरा रहे। नैन मुलाकात होती है, सामने सागर है, प्यार का सागर। सागर से गहरी आंखों से मेरी ओर देखता है, जैसे मुझ में समाता है। उन खिड़कियों से झांकता, अंदर चित्त शांत कर रहा है। प्यार का स्पंदन हो रहा है, गहरा सुख अनुभव हो रहा है। फील होता है, पाना था सो पा लिया। अंदर से आवाज निकलती है, बाबा आप मेरे हो। भगवान मेरा है। वाह मेरा भाग्य, कितनी अनंत शक्ति मुझे विरासत में दे रहा है। मैं शक्तियों की मास्टर आत्मा हूं। ज्ञान सागर का समस्त ज्ञान अंदर समा रहा है। मैं हल्का फरिश्ता, फरिश्तों की दुनिया में सब शक्तियां अंदर समाया खुश हूं, आनंदित हूं, मस्त हूं, चित्त शांत। संपन्न मूर्ति ऊपर से अवतरित होकर इस मिट्टी की देह में प्रवेश करती है। देह अंदर से चमकती है, मस्तक ज्योति किरणें फैलाती है। सामने बाबा मुस्कुरा रहे हैं। सात गुणों की किरणें शावर के रूप में दे रहे हैं।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी एक हाथ की ताली से अनीता बहन का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। कल से दीदी अथक रूप से सेवा में हाजिर हैं। कल माताओं को बंधन मुक्त बनाया, आज भाइयों को अचल अडोल बनाया। दीदी अब तो हमारे सारे परिवार स्वर्ग बन गए। बंधनों से भी मुक्त हो गए और मन अचल, शरीर अडोल और अवस्था एक रस। तो फिर तो संगम युग में सिर्फ सुख ही सुख है। कहते हैं 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। कई बार कोई आता है हमारे घर तो हम इंतज़ार करते हैं, थोड़ा उनका वाइब्रेशन भारी होता है, इंतज़ार करते हैं ये कब जाएंगे कब जाएंगे। दूसरे ऐसे होते हैं कि कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन तीसरी क्वालिटी एक ऐसी होती है सूर्य के समान। सूर्य का अभी उदय भी नहीं हुआ होता, अभी राइज हुआ नहीं होता, लेकिन उसकी लाइट और माइट दिखाई देने लग जाती है। तो दीदी अभी आए भी नहीं थे और सारे ही परिवार में खुशी, उमंग, उत्साह फैल गया था। और फिर जब सूर्य उदय होता है तो जो उसका तेज, लाइट, माइट, उसका तो क्या कहना, वो तो हम सब ने अनुभव ही किया। और उसके अस्त होने के बाद भी उसकी रोशनी, उसकी लाइट और उसकी माइट रहती है। तो दीदी भले हमारे बीच से प्रस्थान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये ऊर्जा, ये उमंग, ये उत्साह, ये खुशी, ये शक्ति सदा हमारे साथ रहेंगे। ऐसा है कि नहीं? तो हम सभी सारे परिवार की ओर से एक बार फिर से दीदी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं।